अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब को और इनट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम काफी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। हमें सिर्फ इतना पता है इसके बारे में, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती। वर्ब को हम देखते हैं, कभी हमारा तुक्का चल जाता है, कभी नहीं चलता। आज हम डिटेल से देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए डेफिनेशन है कि अ वर्ब व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी उसको सिंपली हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर ही ईट्स व्हाट समथिंग एप्पल बनाना, सो ईट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ड्रिंक, ही ड्रिंक्स व्हाट वाटर, ड्रिंक इज एन ट्रांजिटिव वर्ब, ड्रिंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। एंड लव, आई लव पाकिस्तान, Pakistan is object over here, so love is a transitive verb. And intransitive verb is a verb which does not require any object. ऐसा verb जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, बगैर ऑब्जेक्ट के वो मानी दे रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वर्ब हमारा intransitive verb होता है। मिसाल के तौर पर go, swim, weep, go he goes, he swims, he weeps, तो ये हमारे पास क्या है, intransitive verb है। अब बात तो ये समझने की जरूरत है कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट है क्या? मिसाल के तौर पर एक जुमला अगर हम लिखें कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो हम कहेंगे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले ये देखने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। हमें पता तो चले कि ऑब्जेक्ट है क्या। जब ये पता चलेगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, फिर हम देख सकेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको आज एक बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट या होम की कंडीशन को पूरा करे। व्हाट या होम की कंडीशन को जो पूरा करता है उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट या होम की कंडीशन को पूरा करेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने लव की यहां पे एग्जांपल दी थी कि आई लव पाकिस्तान। मैं यहां लिखता हूं आई लव पाकिस्तान। मैंने आई लव पाकिस्तान लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये होम को आंसर कर रहा है। आई लव मैं मोहब्बत करता हूं, किससे? होम। आई लव होम पाकिस्तान, तो जो होम को आंसर करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट को जो आंसर करता है वो भी ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यहां पे ही ड्रिंक्स वाटर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों बना, कैसे बना? देखिए, ही वो ड्रिंक्स पीता है, व्हाट वाटर, तो ये जो वाटर है ये व्हाट का आंसर है। जब भी वर्ब के बाद आने वाला लफ्ज जो है अगर वो व्हाट या होम का आंसर होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं। यहां पे देखें, ही गोज वो जाता है, आगे जो टू स्कूल लिखा हुआ है ये व्हाट या होम का आंसर नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? वो वर्ब हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वर्ब फिर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, बल्कि ये वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव है। क्यों इनट्रांजिटिव है? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ट्रांजिटिव होगा। ये देखिए, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि व्हाट या होम का क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसको सिंपली आसान तरीके से देखेंगे तो हमें इस तरह समझ में आएगा कि ऐसा वर्ब जो व्हाट या होम के क्वेश्चन को आंसर करवा रहा है ऑब्जेक्ट से, वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब जो व्हाट या होम के क्वेश्चन को आंसर करवा रहा है इस ऑब्जेक्ट से, तो वो हमारा वर्ब क्या है? वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसा वर्ब जो वेयर, हाउ, व्हाई को आंसर करवा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं वो वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। जिस तरह के ये लिखा हुआ है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज वो जाता है, वेयर, जब वेयर का आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा? ये वर्ब हमारा है इनट्रांजिटिव वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब हमारा क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब एक हमारे पास फार्मूला होता है, हमें लफ्ज याद कर लीजिए, ईट, ड्रिंक, लव जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, और
गो, स्विम, बीट, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। ये कोई फार्मूला नहीं है। आपने सेंटेंस को देखना है, उसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अब ये देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर, वही वर्ब दूसरे सेंटेंस के अंदर इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। हमने उसके सेंस को देखना है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक जुमला मैं लिखता हूं कि आई रीड अ बुक। अब देखें, ये सब्जेक्ट हमारे पास, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्यों बना? क्योंकि व्हाट को आंसर कर रहा है। आई रीड, मैं पढ़ता हूं व्हाट, अ बुक। तो बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो वर्ब है हमारे पास ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। ये व्हाट या हूम, इन दोनों में से किसी एक चीज को आंसर करवा रहा है, इसलिए हमारे पास ये सिंपली ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं एक और मिसाल लिख दूं यहां पे कि आई रीड इन माई रूम। आई रीड, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब। अब इन माई रूम है, तो क्या ये व्हाट या होम को आंसर करवा रहा है? आई रीड में पढ़ता हूं व्हाट, नहीं। वेयर, हाँ जी बिल्कुल, ये वेयर को आंसर करवा रहा है। व्हाट या होम को आंसर करवाता तो ये ऑब्जेक्ट होता। अब ये वेयर को आंसर करवा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट या होम को आंसर नहीं करवा रहा। और अब ये जो वर्ब है हमारे पास, ये भी व्हाट या होम को आंसर नहीं करवा रहा है। इससे इसका मतलब है ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर यही वर्ब व्हाट या होम को आंसर करवाता है इस ऑब्जेक्ट से, तो फिर ये हमारे पास हो जाता ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या है? अब ये है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको आज ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।